तो हमारे धर्मेंद्र जी शॉपिंग करते हुए सब्जी की, टमाटर थोक में ख़रीदे जा रहे हैं कि कल बकरे बुलाने का जी करता। और यहाँ देखिए कटहल क्या शानदार है पहाड़ों का। इस वक्त हम खड़े हैं मंडी में हनुमान मंदिर के पास। यहाँ के कतलम्मे वगैरह भी बहुत फेमस हैं। कुलचा कॉर्नर जो निकला पीछे वो भी बड़ा शानदार है, टेस्टी है ना। वो जो मामा जी छोले वाले कतलम्बे वाले, हाँ यही फेमस है बंदा। ये हैं दोस्तों यहाँ की मशहूर नमकीन वगैरह की शॉप, तेल वगैरह की शॉप। हमारे धर्मा भाजी साढ़े हेलमेट नहीं उतारे बिल्कुल भी, तो बंदा एक बार को घबराए वाला ख़रीदने आया कि दुकान लूटने आया। ये कुछ ऐसी चीज़ जो मैं भी लेके जाऊँ। बिस्कुट कह रहे थे ना बेकरी के बच्चे हैं, ये वाला लेंगे। वो वाले चाहिए, कोकोनट वाले। कोकोनट भी मिल जाएगा। हाँ वो कटा दे, जीरे वाला भी कटा दियो। जीरे वाला ये कोकोनट बिस्किट 90 का है। जीरे वाला एक आएगा, बोल में आएगा। कौन सा ले लूँ? घर पे कौन से खाए थे यार? गोल्ड वाले। हाँ और कौन सा भी है जीरे वाला। दोस्तों ये हम आए हैं भसीन राजमा चावल और कड़ी चावल वाले के पास, जहाँ बचपन से हम आते थे खाने में और विजय। और आज कम से कम 15 साल बाद आ रहे हैं दोबारा। हमने सोचा आज फिर से ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। बहुत स्पेशल है यहाँ के। और यहाँ पे आपको साथ में मिलेगी रेड चिली भी। दोस्तों चेक कीजिए क्वालिटी। ये हाँ ये सब हमारे धर्म भाजी लेके आए चिली। पर धर्म भाजी आज हेलमेट नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या चक्कर है कि या किसी से बच रहे हैं कि कोई पहचान ना ले हैं। चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा था टेस्ट। आज का दिन दोस्तों हमारा धर्मे भाजी के साथ ही है। हो सकता है कहीं फटफटिया भाई ना निकाल गए हम। डलवाने लग गया था ना मसूरी वगैरह, मसूरी जा रहे पर रास्ते में ही है। हर गली में अलग टेस्ट है यहाँ पे, है ना। ये बेकरी है बहुत ये बढ़िया। वाली बेकरी है रस की। रसवल लेना है अपने। नहीं बाद में आऊँगा, राखी के साथ आऊँगा। यहाँ से मत लेना, पर वहाँ जहाँ से तू कह रहा है वहाँ से लेना। कांग्रेस भवन है ना, हाँ। वहाँ से उधर को जाओगे। ये है दोस्तों मामा जी कतलम्मे वाले, देहरादून के मशहूर। पर हम फुल हो चुके हैं। कड़ी चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, और उसके साथ जो रेड चिली थी उसको अवॉइड ही करना भाई। हमने खा लिया तो हमारी सीसी हो गई है दोनों की ज़बरदस्त वाली। शॉपिंग तकरीबन सारी हो गई है, अचार वगैरह ले लिए और घर की ओर प्रस्थान हो रहा है। ये दुकानें इन्होंने सेल कर दी थी कि इन्हीं के पास है अभी, अनिल औरों के पास। ठंड को एंजॉय करते हुए अपने अपने सारे प्राणी दादू को घेर के बैठे हैं। ठंड सेक रहे हो, धुआं सेक रहे हो? धुआं आपको बोला धुआं। डब्बू तू भी तो दूसरी टोपी पहन के घूम रहा था अभी। ओहो ए माता रानी ले मैं फुलाऊं। हेलो मामा ये भी मामा है। हमारी प्यारी सी नित्या खिली खिली करते हुए, है ना। ओ आपनो मिट्टी आपनो देश और ये साडा पूरू। राखी पूरी भैया अंगीठी अंगूठी लगा के बैठी हुई। ठंड लग रही बहुत, देहरादून की ठंड।
हाँ, गुगी आ जाना है, मैं भी यही हूँ। मालूम चल गया अच्छे से ले आइए। गुगी देख ले, फिर उठा के बिठाना पड़ेगा। चलो बेटा बेटा, चल बस गुगी भाई धुआं छोड़ते हुए कि मैंने नहीं जाना। विदाई है गुगी की विदाई। खुशी खुशी जाते हैं, फिर उनको यही याद आएगा हमारा गुग्गी रो रहा था। रो मत रो मत। अब चुप हो जाएगा, अब चुप हो जाएगा। वो देख, फिर सबका मन थोड़ा होएगा बेटा। उधर चाची को देख। दोस्तों फाइनली निकल पड़े हैं देहरादून से जलंधर की ओर। और ये जो आप साइड वॉल देख रहे हैं रेड कलर में, ये है दून स्कूल की बाउंड्री जो हमारे घर के पास ही है बिल्कुल। तो आज हम वापसी का सफ़र तय करेंगे विद फैमिली, यूट्यूब फैमिली भी और आप भी। तो दोस्तों जाते जाते घूमते जा रहे हैं FRI बिल्डिंग, एक इकलौती यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट जगह है FRI। तो चलिए आप घूमते हैं और 2-4 सेल्फी मारते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे जलंधर के लिए। चुके हैं FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है। अभी आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं थ्रू ड्राइविंग, और अभी उतर के जाते हैं और फिर पूरा घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं और फिर चलते हैं अपने जलंधर की ओर। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और ये उसका लॉन है, लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। 20 रुपये यहाँ के लिए एंट्री फीस है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और यहाँ पे ही कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैक्सिमम बड़ी हिट फिल्में करण जौहर की होगी या बाकियों की होगी। जो स्कूल दिखाते हैं हाई फाई या किसी का महल दिखाना या कुछ है, ये आपने कई फिल्मों में देखा होगा। कुछ इस तरह का व्यू इधर से। बाकी एक बार पीछे से व्यू देखते हैं तब आप पहचान पाएंगे कि कौन सी बिल्डिंग है। और आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है। अभी हम एंटर हो रहे थे तो बैक साइड पे जब गाड़ी लगाने आ रहे थे तो रास्ते में हमें फॉक्स टकरा, पर ये हो गया कि हम उसे कैच नहीं कर पाए वीडियो में। दोस्तों व्यू चेक कीजिए, और ये हमारी सवारी। और बिल्कुल बैक साइड पे इस बिल्डिंग के जंगल शुरू हो जाता है पूरा, और बैक साइड जो एरिया लग जाता है वो मसूरी का लग जाता है। पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं मसूरी की। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है दोस्तों। मैक्सिमम बच्चे लोग यहाँ पे घुमाने आते हैं अपने। ये खूबसूरती अंदर की चेक कीजिए। खासियत ये है दोस्तों इस बिल्डिंग की कि चारों तरफ से जो गोल गुंबद हैं सभी एक ही डिज़ाइन के, एक ही ऊंचाई के हैं। जैसे अगर हम दिल्ली में
लाल किले जाते हैं तो ये गुम्बद वाले जो गेट है ना, वो आगे से पीछे तक छोटे होते चले जाते हैं, पर रहते हैं सेम दिखते हैं। पर इनमें ऐसा नहीं है, इनमें अलग चीज़ है। ये कुछ अलग तरीके का ही पेड़ है, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे रेयर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसका नाम देख के आता है कौन सा है। फूल इस पे चीड़ जैसे लगे हुए हैं, पर फूल पेड़ कौन सा है ये देखिए दोस्तों। म्यूजियम की टिकट अंदर अलग से लगती है, पर हमारी सेना बिना टिकट के अंदर घुस के घूम घाम के आ गई। वो बंदा बेचारा आगे कह रहा टिकट लेनी होती है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, टिकट ले लेते हैं। राखी और गुग्गी बिना टिकट के अंदर। एंट्री फीस है जो है 20 रुपीज़ पर पर्सन, और जो आपके जो म्यूज़ियम है यहाँ पे उनकी अलग से लगती है 60 रुपीज़। क्या खूबसूरती है बिल्डिंग की यार। म्यूज़ियम के लिए टिकट काउंटर, तो आप क्यों टिकट ले रहे हैं? वो कृष्णा गया है अंदर। घूम तो लिया। दोस्तों कुछ इस तरह की टिकट है। 6 म्यूज़ियम है यहाँ पे, और 60 रुपीज़ पर पर्सन आपकी यहाँ म्यूज़ियम के लिए लगेगी टिकट, अगर आपने म्यूज़ियम देखने हैं। 6 म्यूज़ियम है। इधर के राइट हैंड साइड से शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वल ऑर्डर में आएंगे, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं मज़े से। अपस्टेयर्स पे विजिटर्स नॉट अलाउड। जो अपस्टेयर्स है उधर विजिटर नहीं जा सकते, सिर्फ म्यूज़ियम में और बिल्डिंग में घूम सकते हैं। ये बात है कि आज हमें ये खुला मिल गया, नहीं तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स और जैसे IAS लेवल PCS वगैरह के एग्ज़ामिनेशन के सेंटर भी बनते हैं। लास्ट टाइम सेंटर ही बना हुआ था, तो इसलिए 2-3 दिन के लिए बंद था। गुग्गी बादशाह उस एक्साइटेड है सबसे ज़्यादा कि म्यूज़ियम में क्या मिलेगा। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो पेड़ों वगैरह का ही होगा सब कुछ। जैसे लकड़ियों का, डिफरेंट टाइप्स की लकड़ियों का था, वो होगा। ये हिमालयन जड़ी बूटियाँ वगैरह। फंगी है, बैक्टीरिया फंगा ही है, जड़ी बूटियां नहीं है। बैक्टीरिया फंगा है। चल बता देना ना, और कोई कमेंट में गालियाँ कर दे मुझे। जड़ी बूटी और ये अलग अलग तरीके की लकड़ है ना, जो यहाँ गढ़वाल में पाई जाती है, चीर की। महंगी लकड़ियों में काउंट होती है। डेड एबिस, पिंड्रो, कृष्णा ये देखना, ये देख इधर देख। ये देखो डेड फंगस। पहले ऐसे घूमते चलो, उधर से ऐसे घूम के आएंगे ना। ये सारे डेड फंगस है। ये आ गया ये तो वो है ना, चीड़ के टने में रस्ट, इमारती लकड़ी जिस पे वो नहीं लगती ना, बर्फ वाले एरिया में होती है जो। शीशम, स्टेम। ये देखो, ये भी फंगस है। ये देवदार, इसकी ये काउंट हो जाती है यहाँ से उम्र पेड़ की। कितनी रिच लकड़ी होती है वैसे हिमालयन, जो कभी बर्फ़ में भी निकलती ना पानी में गलती, इसी के घर बनाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। ये है साल का पीस।
सेकंड म्यूजियम है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वैसा होता है, ड्राई एवरग्रीन ये होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट। प्लेन से जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है चेंज होता रहता है ना। सबसे थ्रोन फॉरेस्ट ये है सब। मैं तो खुद आपको टिकट चेक कराने हूँ। ये कृष्णा, ये कच्छ के गधे हैं ना, जो इंडिया में ही पाए जाते हैं सिर्फ, गुजरात में। और ये ज़्यादा हाइट वाले आ गए ना। ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं, अभी अब आई हैं जड़ी बूटियाँ। जड़ परजीवी, चंदन के बीजू पौधे की जड़ें दूसरे पौधे पर उतरती हुई, बरगद की लटकने वाली जड़, भोजपत्र, राखी भोजपत्र, जिस पे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। फॉरेस्ट ऑफिसर, कटान के औजार, चट्टानों के नमूने, और वो भी औजार कटान के जो पहाड़ों में यूज होते हैं। ये कटान के बाद के उपकरण आ गए। काली बीन, ऑस्ट्रेलियाटिक भी पड़ी है। ये जो चट्टानों में से निकलता है, डोरालाइट, संगमरमर, मार्बल, बेसालाइट, अभ्रक। ये वो पता नहीं चारनों का एक नहीं वाला गया ना। फॉस्फेट वो नीचे जो फर्टिलाइजर होती है ना, इससे भी अच्छी। फर्टिलाइजर जैसे डायमोनियम ये क्यों काली वाली को भी करनी है, काली वाली यूज गोबर खाद, पटसन है ना, ये उगता है ना बंगाल में अपने। नारियल बैग है। हाँ, ये नारियल बैग है, बांस का बना हुआ पात्र, कंटेनर, नेचुरल। फर्स्ट नंबर पे, ट्रॉपिकल वेट फर्स्ट नंबर पे ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन वेट एवरग्रीन आ गया। सेकंड पे क्या है कृष्णा? सेमी एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन। थर्ड पे मॉइस्ट मॉइस्चर वाले। मॉइस्ट डेसिडियस हाँ। फोर्थ, नाइट्रोन एंड स्वान फॉरेस्ट। 5 पे दलदल वाले ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। अच्छा। ड्राई फॉरेस्ट है। 6 पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। घने फॉरेस्ट। ये नहीं हो रहा, उसके बाद ड्राई फॉर एवरग्रीन। ये थोड़ा ब्लिंक हो ये ब्लिंक हो रहा है बस। चलो इधर इधर ही हाँ, इधर इधर ये ही आंध्र है। प्रदेश का। हाँ, ये ये आ कौन गया सा है? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल है ना। फॉरेस्ट 202 कवर हो गए आउट ऑफ 6। अभी आ गया ये 4 और 5 यहाँ पे ही है। 4 और 5। तीसरा वही है जिसमें राखी तुम लोग फ्री में चले गए, उन्होंने इसलिए स्किप कर दिया तेरे यहाँ से। थर्ड में दोस्तों ये सब है जो भी टिम्बर से बनता है, लकड़ से बनता है। टॉप गाड़ी का जबलपुर में बना हुआ, देखिए पहले का। साल की लकड़ का है, उधर भी देखो, भी सारा साल का ही बना हुआ है। सामने देखो। हाथ द्वारा बनाई हुई पेंसिल बनाने की अवस्थाएं। कृष्णा, ये देख पेंसिल बनाने के स्टेजेस। पहले ऐसे होती है, फिर ऐसे, हाँ। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। वो देखो, सुनो, वो
चेयर है जो 1983 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यूज़ की हुई है। और जो साइड वाली है 1984 में रेड वाली। रेड वाली हाँ। और ग्रीन वाली 7 नवंबर 1929 में लॉर्ड। अच्छा, वही अंग्रेजों के टाइम की। बैम्बू हट। क्या बात है। गुग्गी ये पढ़ाई वाली चीजें हैं जिसको तू कह रहा कहाँ लेके घुस गई। कह रहा कहाँ लेके घुस गई। ये इतना बड़ा तना है, इतनी एज है, ये बड़ा पेड़ का तना है जो यहाँ के देवदार का है ना। 40 साल 20 साल इधर है, 40 साल इधर है। वो ऊपर 700 साल तक गया है। हाँ 700 साल पुराना पेड़, उसके ऊपर भी गया हुआ उसके ऊपर भी हमारे गया है। इतने साल जी लिए पेड़ के, हम इतने साल, और मैंने इतने इतने हमारे इतने देव क्या चौड़ाई है यार, है ना। और कृष्ण की ये भी देखो, ये वाला ये हाँ ये सगोन का है, 330 साल उम्र का। 330 है ये केरला का। और ये पुराने टाइम के पक्के क्या हुआ वही पर उसकी लकड़ की लकड़ के। ये यहाँ पे वेपन्स आ गए जिस लकड़ से बनते थे। राम दरबार बनाया हुआ है लकड़ का, और लाइट नहीं होने तो कल लाइट ही नहीं आ रही है। दोस्तों घूमने के लिए इतनी बड़ी जगह है कि हमारी सवारियां थक गई हैं। पर एक बंदा सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, वो है मेरा डब्बू कुत्ता। वो सोच रहा है जितना हो सके यहाँ पे टाइम बिता लो, शायद मैसेज बज जाए कि छुट्टियाँ बढ़ गई हैं, है ना गुग्गी। ये इसलिए घुमा रहा है। हाँ, जो हमारे जंगलों से हमें मिलता है, रुद्राक्ष, सर्पगंधा, रत्ती, रुद्राक्ष, अर्जुन वाली खाल, अर्जुन, दालचीनी, अशोक है जो हम यूज कर रहे हैं ना, अश्वगंधा। वो देखो अश्वगंधा, अश्वगंधा, हाँ सर्पगंधा भी है। उसको क्या यूज करते हैं? आंवला, आंवला ये देखो आंवला। सूरजकांत एक क्या होता है? रुद्राक्ष वो वाला है, गोल वाला फल है। नहीं वो शिकाकाई, ये देखो वो शिकाकाई, फ्रूट है। ये देखो फल फ्रूट है ना, ये शिकाकाई है, ये आंवला है, मरोड़ फली, बेहोड़, ये कीड़ा जड़ी, कीड़ा जड़ी, ये वहाँ पर भी थी, गुड़मार। राखी ये देखो गूगल जिन पेड़ों में से निकलता है, देखो ओ वेरी गुड। वो रुद्राक्ष है, ये गूगल है, गिलोय, गिलोय, पलाश, बांस, बांस तो देख लिया, पलाश आज देख रहे हैं, गिलोय भी देखा हुआ है, ये भी देखा है, गूगल भी, 12 सीन की सीन। ये देखो रुखी धुली हुई लाख जिस पकड़ती है, बजर बट्टू, पनु फूल, रोहिणी, पंडोक, ये देख लाख, ये मोम, सीलिंग मोम, ये गोंद है, ये सारा पेड़ों में से निकलता पेड़ों है। में से निकलता है। ये 12 सिंगे के चंदन, चंदन, राखी चंदन कास्ट, ओ क्या ये वाली छोटी वाली चंदन की लकड़ी है। चंदन तो लगती भी बुरी है ना, उसी की तरह ही है। किसकी तरह? जिससे मैं डरती हूँ। ये 12 सिंगे के सिंग है। वो हिरण का है 12 का। अच्छा वो ये हिरन इस साइड है, राइट में 12 सिंग है, वो हिरन लेफ्ट का में है। हिरन है। सींग भी लकड़ी लगा है। लकड़ा लानी ओरिजिनल है राखी। ये मतलब की मूर्ति बनी। ये जो वो यूज करते हैं साधु वगैरह, समुद्री नारियल से बनता है ये। वो तो डेकोरेटिव चीज ये भी बनाई है बम्बू से। चंदन, हाँ। रक्त चंदन स्तंभ, ये हाँ, वो दिखाती की चंदन की रेड वाली लकड़ सबसे महंगी वाली। इससे लाल चमकीला रंग प्राप्त होता है, जैसे सेंटालिन डाई कहते हैं। क्या? ये लकड़ है वो, अच्छी चीज। हाथी दांत ओरिजिनल है। क्या बात है भाई।
ये भी रेड सैंडल है। ये गम्स है सारी, गोंद है। जितनी भी गोंद यूज निकलती है पेड़ों से वो है ये। ओरिजिनल चीजें देखो। वो क्या है? ये क्या है? ये वाला क्या है? लक्कड़ है, लक्कड़ है। उधर देखो, ये बैठ का है सब। और झाड़ू भी पड़ी है। ऊपर ऊपर ऊपर। लेडीज के रोजगार नहीं, वो हथियार। लेडीज हथियार। वो पड़ा है। वो रस्सी। ये बैठ से जो जो बनता है वो सब चीजें। सुगंधित तेल, ये जितने भी ये ऑयल, देखो तेल, ऑयल देखो। ये ऑयल आते हैं जो पेड़ों से निकलते हैं वो है। ये दालचीनी का है देखो, ये चंदन की लकड़, खार, ये खास रुको जो देखने दे। खसखस, खास खास ये नहीं, मेंथल है, देखो ये पड़ा। देवदार का तेल, दालचीनी, हिमालयन पेंसिल का टीक, मिंट का। एंजल, तेज पत्ते का भी रखी। इनमें से निकलता है। खुरमानी, खुबानी, खुबानी, हटना, कुसुम। अंजीर की तो नहीं लग रही। बस ये तेल है। कहाँ अंजीर? और ये जो फ्रूट बनों से प्राप्त होते हैं, बेल पत्थर, सहजन, अंजीर। इमली, शरीफा, काफल, ये गढ़वाल देखो का, नारियल, जामुन, बेल। बेर, बेल पड़ी, बेल इतनी बड़ी बेल। अंजीर, ये तो अपने भी लग रही ये है देखो मोल बेल, से। बेल, बेल पत्थर बड़ा नारियल। नारियल है। खाद्य उत्पाद ये जो निकलती हैं, बेल, बुरांश, बुरांश ये स्टेट फूल है अपने गढ़वाल का। आंवला, रीठा, भीमल, हरड़, सीताशोक, गंभारी, अर्जुन। और ये बांस से बनी हुई चीज़ें, बांस के तने। हाँ, लक्कड़ बांस की है। ब्रश, ब्रश। ये रहा देख। हाँ। ये लो, हाथ धोने की कोरोना के टाइम की मशीन। ना रहने दो कृष्णा, छेड़ो मत। गोगी टाइगर देख, बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु। ये स्किन ओरिजिनल है, राखी, राखी। आयुर्वेद का विकास। सिल्क कैसे बनता है, वो प्रोसेस है। कोकून इससे निकलते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है, उबाला जाता है, रेशा बनाया जाता है, फिर ये रेशम बनता है। ये ऐसे ही मारा जाता है इनको, उबालते हैं, फिर वो, हाँ, वो कीड़ा वो निकल देखो जाता उबाल रहे हैं, फिर वो ऐसे धागे है, प्रोसेस बन रहा है, फिर रेशम बन रहा है। आगे मारते ये नहीं एक थे। यहाँ से पालते हैं। जब ना मारो ना तो ये जितनी भी बटरफ्लाइज के स्पीसीज हैं वो हैं जो अपने पाई जाती हैं। याद है पापा करते होते थे कितने और जो वो जो स्किन पड़ी है वो टाइगर की ओरिजिनल है। क्या, कितना बड़ा टाइगर होगा यार वो भी। आसपास जितने भी हैं वो सारे ओरिजिनल है। वो भालू का है, बारहसिंगा बफेलो, जंगली बफेलो। यहाँ तो सैंपल आ गए, जितनी भी तरह की लकड़ हमारे हिमालयस में मिलती हैं। और ये आ गए यहाँ पे ग्रास ऊपर्स, कितने तरीके के बग्स, बीज आ गई सारी जितनी भी होती हैं, हनी बीज एंड आंट्स।
इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, फॉरेस्ट क्रॉपेट्स। ये बी का छत्ता ओरिजिनल, नेस्ट ऑफ कॉमन इंडियन हॉर्नेट। ये स्पीसीज जितनी भी अपने यहाँ मिलती हैं, कि पूरे पैन वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है कृष्णा? घूम लिए सारे हमने, 5 घूमे 6 में से। 6वां क्योंकि नवा खुला, उसमें 2 एक चीज़ें हैं वो भी खास नहीं, तो उसे स्किप किया। तो दोस्तों चलिए बाय बाय करते हैं FRI को भी और देहरादून को भी। चलो भी दोस्तों बाय बाय करते हैं FRI बिल्डिंग को और देहरादून को भी। अब रनिंग में दिखाते हैं आपको आउटर की वीडियो कि कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए बच्चों के साथ। चिंगड़ पोंगड़ के साथ आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर से इशारा किया उन्होंने कि यहाँ से जाओ। उधर को ही जाना पड़ेगा ना कि वहीं पे भी यहाँ से ऐसे इधर से चले। चिंगड़ पोंगड़ क्या सारा जंगल भी अलग अलग है। जो तुम हो। रास्ते में कहीं रुकना ढाबे वाबे में। वहाँ देख लेंगे। इधर से चलो बाय बाय। ये है दोस्तों छोले यहाँ के फेमस बल्लभपुर के, और साथ में ये चटनी मूली की और मिर्चा जरूर होती है यहाँ पे, है ना दोस्तों। ये एग्जिट हो चुकी है हमारी देहरादून से। अब आपको या तो सीधा जलंधर में मिलेंगे, या अगर कहीं कुछ खाने पीने रुके या कोई ब्रेक लिया तो वहाँ पे मिलेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, ब्रेक लिया आसन ब्रिज पे चकोतरे खाने के लिए। घर से भी लाए हैं पर फिर भी यहाँ का मसाला अलग होता है, इसलिए यहाँ पे रुके। भैया मसाले में क्या क्या डाला होता है आपने? जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, फ्रूट मसाला, अच्छा, काफ़ी 7-8 आइटम होती है। कुछ आपका सीक्रेट मसाला भी होता है इसमें? बस वही सीक्रेट है ना, हम्म। बताते हैं मगर कोई पूछता है इतना भी वो नहीं है कि नहीं। और चकोतरे कहाँ से, यहाँ लोकल के देहरादून साइड से आते हैं? लोकल चकोतरा लोकल में। दोस्तों वापसी कर रहे थे तो मैसेज लग गया कि छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई हैं 14 तारीख तक। फ़ोन करा मामा श्री को तो मामा कह रहा गाड़ी घुमा लो वहीं से ही, पर हम नहीं घुमा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा काम भी है उधर, इस वजह से। पर हमने अपने धर्मेंद्रा को नहीं बताया कि छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई हैं। धर्मेंद्रा को हम वापस पहुँच के बताएंगे। दोस्तों ये देखिए तैयार करके दिया है चकोतरा उसी के कवर में, और इनका अपने सीक्रेट मसालों के साथ। दोस्तों ब्रेक लिया एक छोटा सा मोमोज ब्रेक नाहन के पास। ये सवारी खड़ी हैं जाके। टेस्ट करे थे क्या, सीधा लेके आए हो? शक्ल तो अच्छी बता रही है। अरे वो पीछे गाड़ी में कोई बंदा था, वो वापस लेके गया है कि बिल्कुल गंदे। मस्त टेस्टी हैं।
मज़ा आ गया खा के। चटनी तो बड़ी बहुत बढ़िया है। रघु ले ले रघु। क्या दोस्तों छोटा सा टी ब्रेक ढिल्लो फैमिली ढाबे ते कुराली विच, और टाइम हो गया है 6:30 के करीब, यानी कि घर पहुंचते पहुंचते 6:30 7:30 हो गया, 11:30। और यहाँ की कुल्हड़ टी बहुत फेमस है, तो आइए बॉन फायर के साथ चाय इंजॉय करते हैं। क्या बात है। बस दोस्तों पहुंचने वाले हैं अपने जलंधर शहर। अभी पहुंच गए हैं, नवा शहर क्रॉस हो गए हैं। आधा पौना घंटा और घर पहुंचने के लिए। और शैली दीदी का मैसेज आ रहा है, डिनर रेडी है। शैली दीदी के मैसेज आ रहे हैं, दाल चावल तैयार है, आके लंगर से दो। इनको भी ले लियो पीछे। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं अपने जलंधर घर पे। ठाकुर जी को प्रणाम किया आते ही, इन्हीं के आशीर्वाद से गए, चंगे भले आए चंगे भले गए, मस्त मौजा कीतियाँ इन्हों दे राज च। और अब आपको दिखाते हैं अपना खजाना जो वहाँ से लाए हैं। ये अपना खोला का साग जिसे सुसवा भी कहते हैं, और ये वहाँ के गढ़वाल के माल्टे, ये मामा जी की तरफ से गिफ्ट हैं सारे। और एक चीज़ और जो मामा जी ने स्पेशल हमारे लिए मंगा के दी है, देहरादूनी राइस माखन चोर, ये वहाँ का सबसे ब्रांडेड राइस है। इसके अलावा उन्होंने अपने घर के जो चकोतरे तोड़ के दिए हैं, पंडित जी के चकोतरे, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों अब इस सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।